क्या सचमुच में तेज प्रताप यादव अब पार्टी और परिवार से बाहर हो गए हैं? क्या तेजस्वी यादव का लालू यादव के बाद आरजेडी का असली बॉस बनने का रास्ता साफ हो गया है और 6 साल के लिए ही तेज प्रताप यादव को बर्खास्त क्यों किया गया है? नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को दिल पर पत्थर रखकर 6 साल का वनवास दे दिया है। लालू यादव ने ऐसा काम कर दिखाया है जो कोई भी बाप अपने बेटे के साथ नहीं करता है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने आखिरकार लालू को यह करने पर मजबूर कर दिया। तेज प्रताप यादव का पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना बिहार की राजनीति और आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। जानकारों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत है? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि तेज प्रताप यादव का वीडियो और फोटो अनुष्का यादव के साथ वायरल होने के बाद लालू यादव ने यह कदम तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा, और क्या मां राबड़ी देवी और मीशा भारती सहित कई बहनों को यह फैसला मंजूर नहीं है और वह इस फैसले से खुश है क्या? यह भी एक सवाल है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया था। लालू यादव ने इस वीडियो को पार्टी और परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ माना और तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया। लालू ने कहा कि इस प्रकार का आचरण पार्टी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव का बढ़ता प्रभाव इस घटनाक्रम के बाद तेजस्वी यादव का जो पार्टी पर प्रभाव है वो और भी मजबूत हो जाता है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्हें पार्टी के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी मिल गया है। आपको बता दें कि यहां पर तेज प्रताप के निष्कासन के बाद पार्टी में तेजस्वी यादव को लेकर संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव को पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव के समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है। इससे पार्टी में आंतरिक मतभेद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आगामी चुनाव में पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर सकती है। लालू यादव का तेज प्रताप यादव को निष्कासित करने का निर्णय किस तरह से पार्टी को अफेक्ट करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब आरजेडी को एक नए राजनीतिक दिशा और संकेत ये दे रही है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व मजबूत हुआ है, लेकिन पार्टी में आंतरिक संघर्ष की संभावना भी बनी हुई है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि पार्टी इस स्थिति में कैसे निपटती है और आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी की अगर कोई भी नेता को निष्कासित किया जाता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि 6 साल के लिए ही उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन ये 6 साल का समय क्यों और कैसे तय होता है, इस पर भी हम आपको बता देते हैं। यह समय सीमा की अगर बात की जाए तो ये पहले से ही तय है, बल्कि इसके पीछे एक संवैधानिक और ऐतिहासिक आधार भी है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से जुड़ी एक अहम कड़ी है। यह कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से आया है। इस अधिनियम की धारा 8(3) कहती है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी भी कोर्ट से 2 साल की सजा उन्हें मिलती है तो वह पूरा होने के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पार्टी इसी आधार को मापदंड बनाकर नैतिक और राजनीतिक अनुशासन को लागू करने के लिए नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों 6 साल
माना जाता है और किस तरह से 6 साल का ये जो समय है वो तय किया गया है, इसे भी समझते हैं। राजनीतिक दलों के संविधान में इसका जिक्र होता है और लगभग सभी के निष्कासन का वक्त 6 साल ही रखा गया है। इसके पीछे चुनावी चक्र है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर 5 साल में होता है। 6 साल का निष्कासन यह तय करता है कि पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है कि एक पूरा चुनाव चक्र बीत जाए। ऐसा करने से नेता का जो यहाँ पर प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव है वो कमजोर हो जाता है। वह इस साल तो चुनाव में भागीदारी नहीं ही कर पाता है। इससे उन्हें यह पछतावे का मौका भी मिलता है। इससे यह एहसास होता है कि उन्हें कोई भी गलती जो की है वो आने वाले समय में ना दोहराए। अब तेजस्वी यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इससे पार्टी ये स्पष्ट संदेश देती है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन साथ ही ये भी रास्ता खुला ही रखती है कि यदि कोई भी स्थिति बदलती है तो 6 साल के बाद नेता को दोबारा मौका मिल सकता है। हालांकि आपने देखा होगा कि कई बार पार्टियां बीच में ही अपने नेता का निष्कासन खत्म कर देती है और उन्हें दोबारा पार्टी में काम करने का मौका दे देती है। जैसे हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश को निष्कासित कर दिया था और कुछ दिनों बाद ही उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर दिया था, जब मायावती से आकाश आनंद ने माफी मांग ली थी और उन्हें जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। और अब देखना यही होगा कि ये पूरा मामला ठंडा होने के बाद क्या तेज प्रताप यादव को लालू यादव वापस पार्टी में शामिल करते हैं और या फिर 6 साल का इंतजार तेज प्रताप यादव को यहां पर करना होगा और आने वाले बिहार चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है।